नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि जब पढ़ते पढ़ते हमारा मन उदासी में आ जाए, यानी पढ़ने का मन न लगे, तो हम क्या करें कि फिर से हमारा मन उसी गति और उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और हम एक बहुत ही शानदार स्टडी में फिर से लग जाए। क्योंकि देखिए, सफलता के लिए एक बात तो निश्चित है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ या थोड़ी बहुत, इससे कभी सफलता मिलती नहीं। मजबूती के साथ और लंबी और बहुत ही मेहनत कश तैयारी करनी ही पड़ती है। इसलिए इस बात को हमें स्थायी करने के लिए कि हमें मेहनत करनी ही है और उसमें कहीं कमी ना आ जाए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या करें कि जब हमारा मन पढ़ने के लिए तैयार ना हो तो उसे फिर से तैयार कैसे करें। इसके लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से आपको जाननी होगी। इन 3 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके बाद में जब कभी भी आपका मन उदास होगा, पढ़ाई के प्रति या पढ़ाई में नहीं लगना चाहेगा, उस समय एक अलग जोश और एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर भरने में काम आएगा। चलिए देखते हैं वो 3 बिंदु क्या है। पॉइंट अपना यही है कि जब पढ़ने का मन न करे तो हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज है कल्पना। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी कि कल्पना विश्व पे राज करती है। तो आपको क्या करनी है? कल्पना करनी है। सबसे पहले कल्पना कैसे करोगे? पहले यह कल्पना कीजिए कि एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, यानी पहले ही कल्पना करनी पड़ेगी आपको कि रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट को लेकर के जब मैं अपने परिवार के सदस्यों के पास जाऊंगा या जाऊंगी, उस समय मेरे माता पिता के रिएक्शन कैसे होंगे, मेरे परिवार के सदस्यों के रिएक्शन कैसे होंगे, उन लोगों को कितनी खुशी प्राप्त होगी, और जो मेरे से जुड़े हुए, जो वास्तव में जुड़े हुए लोग हैं वो, और जो मेरे विरोधी भी हैं वो किस प्रकार के एक्शन करेंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कैसी होगी, समाज में किस प्रकार से मुझे देखा जाएगा, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। इन सब चीज़ों पे जब हम कल्पना करते हैं, ये सब बैठ के आराम से 15 मिनट कल्पना करो, कोई बुराई नहीं है इस मामले में। लेकिन ये कल्पना जैसे ही आप करोगे, मानसिक रूप से आप फिर से एक एनर्जेटिक रूप से, यानी एक मजबूती के साथ आप उतरने के लिए तैयार होंगे। तो एक बात आप निश्चित कर लें कि जब भी आप में उदासी आए, पढ़ने के प्रति रुचि खत्म होती दिखे, तो इस बात की कल्पना कीजिए कि जिस दिन मैं नौकरी लगूंगा उसके बाद मेरी स्थिति कैसी होगी। अगर ये कल्पना करेंगे, उसके बाद फिर से मन में एक आएगी कि हाँ, अब मुझे नौकरी लगनी है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो बात एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं, और ये सपने जब देखोगे तो भी मानसिक रूप से आप तैयार हो पाओगे। दूसरी बात, खंड विधि। ये बड़ी काम की विधि है। खंड विधि साइकोलॉजी में आपने खूब पढ़ी होगी। इस विधि का बहुत बड़ा लाभ यही है कि जब हम पूरे मैटर को पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय हमें से लगा कि ये बहुत बोरियत महसूस करा रहा है, या बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, या अब समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार की गतिविधि हमें दिखती है, तो हमें यह करना चाहिए कि पूरी विषय वस्तु को टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। टुकड़ों में बांटने का मतलब कि मुझे पहले इतनी देर ही पढ़ना है, आधा घंटे ये विषय वस्तु पढ़नी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्या होती है? एक खंड विधि का ही एक प्रकार है कि टुकड़ों में हम जब पढ़ना शुरू कर दें, विषय वस्तु को समग्रता के साथ न लेकर के और टुकड़ों में पढ़ना शुरू करें, तो निश्चित रूप से हमें उतनी ही विषय वस्तु में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जब हम छोटी विषय वस्तु लेते हैं ना, तो वो आसानी से थोड़ी याद भी होती है, और जब याद होती है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इतना याद हुआ है तो आगे और याद होगा। इस प्रकार से जो है खंड विधि से हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करना चाहिए। जब हमें बोरियत महसूस हो तो दूसरी सबसे बड़ी गतिविधि हमें करनी चाहिए, वो यही है कि मैटर को कम कर देना चाहिए, कम मैटर लेकर के पढ़ना चाहिए, और उसको इंटरेस्ट के साथ और पूरी मजबूती के साथ याद होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि उससे विश्वास पैदा होता है कि मुझे इतना याद हो गया। अब ये विश्वास ही आपको फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं ना, तो हमें अगर छोटा सा लक्ष्य मिल जाता है ना, वो छोटा सा लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है इसमें क्या कि खंड विधि से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वो मैटर बोरियत कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत कम मात्रा में पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको टुकड़ों में जानना शुरू कर दीजिए। जब तक मजबूती से समझ में नहीं आ जाए उसके आगे मत बढ़िए, आराम से उसको समय दीजिए, फिर ये बड़ी बात हो जाती है इसमें। चलिए तीसरे फैक्टर को देखते हैं जो बहुत ही काम का है, वो है ब्रेक। ये बात तो आप पहले भी जानते थे कि जब पढ़ रहे होते हैं, बोरियत महसूस होती है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है, तो हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं मानता हूं निश्चित रूप से ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक भी क्वालिटेड होना चाहिए। ब्रेक में क्या होता है
कई विद्यार्थी जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ब्रेक के लिए क्या करते हैं, मोबाइल स्टार्ट करते हैं और मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर और कुछ गतिविधि, ठीक है, जहां कहीं है वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ पढ़ रहा था मैं, पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस की इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। नहीं, ये कोई ब्रेक नहीं हुआ, आप मानसिक रूप से तो वहीं लगे हुए हो। ब्रेक होता है सब कुछ छोड़ दो और इस दुनिया के बाहर एक ऐसे एकांत दुनिया की तरफ चले जाइए जहां कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत एकांत, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए अपने आसपास, मोबाइल भी नहीं होना चाहिए और अपने दोस्त भी नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, बस मैं और ये प्रकृति। इतना सोचोगे ना तब वो वास्तव में ब्रेक होता है। चाहे 10 मिनट का ले लो, एकदम एकांत में बैठ जाओ, कोई नहीं होना चाहिए और शांति से बैठ जाइए, कुछ सोचिए मत, कोई दिमाग में चिंतन नहीं, आराम से प्रकृति की वस्तुओं को देखिए और उनको निहारना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से अगर आपके पास आसपास प्रकृति नहीं है तो जो कुछ वस्तुएं हैं उनके अंदर एंजॉय कीजिए, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, इस बात को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर जब तक दिमाग चल रहा है तो दिमाग तो बिजी है ही, कहां से ब्रेक हुआ आपका। दिमाग पे जोर नहीं आना चाहिए, जितना हो सके दिमाग एकदम लाइट हो जाए तभी आप उसको ब्रेक मानिए। अब ऐसे तो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जब भी आप ब्रेक लेकर फिर से रीस्टार्ट होंगे तो इसका मतलब है कि आपके माइंड को वास्तव में रेस्ट मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो विद्यार्थियों ये 3 बड़े फैक्टर हैं, अगर इनको आप काम में लेंगे तो निश्चित रूप से मन तैयार हो जाएगा और मन तैयार हो गया ना फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।